हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने डेफिनिट का जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म था हमने पढ़ चुका है। इनडेफिनिट का हम लोग पढ़ रहे थे, इनफाइनाइट का पढ़ रहे थे। तो इनफाइनाइट में हमने साइन कोसाइन और कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था। देखिए एक क्वेश्चन हम उसी पे लगा रहे हैं। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाई दैट 1 comma mod of x is less than a and fx equal to 0 comma mod of x is greater than a। ठीक है, एक फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि यदि अगर fx की वैल्यू 1 ले लिया जाए, ऐसे कंडीशन में x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ x इज लेस देन a होगा। ठीक है, अगर fx की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में मॉड ऑफ x का जो वैल्यू होगा वह a से बड़ा होगा। ठीक, एक कंडीशन तो ये हो गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये 2008 में पूछा हुआ था, इतना बस यहाँ तक। ठीक, आगे कह रहा एंड हेंस इवेल्युएट इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साइन एस से कास एस एक्स अपॉन एस डी एस। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2009 और 11 में पूछा हुआ है। सेकंड ये कह रहा है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस, इसको भी इवेल्युएट करना है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है। देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, और तीनों को हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए फार्मूले में हम देखते हैं। वी नो दैट फंक्शन ऑफ एफ एस इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स। ये एफ क्या आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल टू एफ एक्स, और इसका फार्मूला होता है जी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर इसका इन्वर्स हम लिखते तो क्या होता, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एस या माइनस 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एस ई टू दी पावर माइनस एस एक्स डी एस। ठीक है, देखिए इस फार्मूले में कई सारे इसमें कंट्राडिक्शन है। अभी हम इस फार्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे बार। कहीं कहीं आप लोगों की बुक में 1/√2π लिखा होगा, कहीं कहीं साइन वाले में √2π लिखा होगा। तो अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा सही है और क्या उचित होगा कि आप इसका प्रयोग करें। ठीक है, फिलहाल एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले हमको लिमिट लगाना है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक। तो ज़रा देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर 1 रखेंगे तो लिमिट मॉड ऑफ एक्स से कहाँ तक, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए से छोटा होगा। अगर 0 रखेंगे तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ लिमिट लिया है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए एफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स प्लस, अब माइनस एक से कहाँ तक जाएंगे, ए तक जाएंगे। तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस अब ए से इनफाइनाइट तक ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। तरह देखिए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक हो गया। अब इसमें देखना ये हमको माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए तक एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू ए से क्या है, बड़ा है। तो जब ए से जब बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ क्या होगा 0 ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स प्लस, अच्छा माइनस ए टू ए, जरा यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकाल लें। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, तो यहाँ हम लिख लेते हैं मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। अगर मॉड को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस
एक्स इज लेस देन ए या एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस ए तक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, माइनस ए से ए तक ई टू दी पावर आई एस एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी एक्स प्लस अब ए से इनफाइनाइट यानी कि इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर आई एस एक्स 0 डी एक्स। हमने एफ एक्स का वैल्यू यहाँ 0 क्यों लिया है, क्योंकि ए का जो एक्स का जो वैल्यू होगा ना वो ए से क्या है, बड़ा है। अगर एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है तो ऐसे कंडीशन में जो एफ एक्स होगा वह क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में -1 to +1 के कंडीशन में हमारा एफ एक्स का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि मॉड ऑफ को अगर तोड़ते हैं तो -1 to +1 2 होगा। लेकिन सेकेंड वाले कंडीशन में जहाँ 0 दिया हुआ है वहाँ पे अगर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए लिखा है, इसका मतलब ये है ए का जो वैल्यू होगा -a से इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, ये आपका 0 हो गया, यहाँ से हमने वैल्यू ले लिया 1, ये आपका 0 हो गया। तो इन दोनों को हम 0 कर दिए तो ये तो समाप्त हो गया। इसको हम लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन -a to a e टू दी पावर आई एस एक्स 1 डी एक्स। ठीक है, तो हमने लिखा दिस इम्प्लाई दैट e टू दी पावर -a to a e टू दी पावर एस एक्स डी एक्स। इसको ट्वाइस भी बोल सकते हैं, ई ट्वाइस। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो e टू दी पावर आई एस एक्स अपान आई एस, लिमिट लगा दे -a to a। जब लिमिट लगाएंगे इसका तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा e टू दी पावर आई एस ए माइनस, अब फिर यहाँ पर रखेंगे e टू दी पावर माइनस आई एस ए, और ये आई एस आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, e टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा की अपान 2y इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा। तो चूंकि हमारे पास ये यही सिर्फ वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको हम लिख सकते हैं 2i साइन थीटा। ठीक है, तो हमने भी वही चीज़ यहाँ लिखा है 2i साइन एस ए। ठीक है, और नीचे चूंकि आई एस था तो आई से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा 2 साइन एस ए अपान एस। ठीक, ये किसकी वैल्यू निकाला था हमने, एफ एस का। तो हमने यहाँ लिख दिया एफ एस इक्वल टू 2 साइन एस ए अपान एस। ठीक, अब आते हैं, चूँकि 1/2 पाई इंटीग्रेशन -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स एफ एस डी एस इक्वल टू एफ एक्स, ये इनवर्स का फार्मूला है। ठीक है ना, इनवर्स के फार्मूले में हम इसको लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स एफ एस डी एस। तो हमारे पास एफ एस की वैल्यू आ गई है, तो एफ एस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब 2 पाई को इधर हम ला देंगे तो इंटीग्रेशन -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस आई एस एस एक्स, और एफ एस की वैल्यू 2 साइन एस ए अपान एस डी एस। दिस इम्प्लाई दैट, ये 2 इधर आएगा तो 2 पाई एफ एक्स। अच्छा, 2 पाई एफ एक्स जब हो गया तो एफ एक्स में 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए एंड 0 इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। ठीक, आइए आगे देखते हैं। दिस इम्प्लाई दैट -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 2 साइन एस ए अपान एस, और e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कास एस एक्स माइनस आई साइन एस एक्स डी एस इक्वल टू 2 पाई, ये वाला हमने कंडीशन लगा दिया यहाँ पे। तो देखिए 2 से अगर 2 को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, दिस इम्प्लाई दैट -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो साइन एस ए कास एस एक्स अपान एस माइनस, अब इसमें साइन एस एक्स अपान एस डी एस। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, पाई इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए एंड 0 इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। हमारे पास जो सेकंड वाला टॉपिक था वो ये था
सेकंड करें, फर्स्ट जो इवेल्युएट करना था, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साइन एस ए कास एस एक्स अपन एस। ठीक है, आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, साइन एस ए कास एस एक्स अपन एस का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो हमने लिखा है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑन बोथ साइड वी गेट, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस ए कास एस एक्स अपन एस डी एस। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट पाई इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए और 0 इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पे तो हमारा एक रिजल्ट ये आ गया, यहाँ पे हमको इसी का वैल्यू निकालना था, एक रिजल्ट हमको मिल गया। अब दूसरे रिजल्ट पे आइए, दूसरा रिजल्ट ये कह रहा था कि इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन एस ए साइन एस अपन एस डी एस इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इसी इक्वेशन में जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसमें हम पुट कर दें क्या, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू 1। देखिए इक्वेशन हमारा यही है, एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कास शून्य की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन एक्स इक्वल टू यहाँ 0 करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस ए अपॉन एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस ए, चूँकि ए की वैल्यू 1 है तो हमने ए की वैल्यू जब 1 रखेंगे साइन एस अपॉन एस डी एस इक्वल टू पाई। अब सारे कंडीशन यहाँ पर लगा दिया गया है, फॉर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, दिस इम्प्लाई दैट 0 इज लेस देन 1 एंड कास शून्य की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखिए एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो प्रॉपर्टी ये है कि प्रॉपर्टी आपका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस ए टू ए एफ ए डी ए। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट ये आपका होता है 2 इंटू 0 टू ए एफ ए डी ए। ठीक है, कब होता है, जब इसका फंक्शन जो हो इवन हो, यानी कि एफ माइनस ए इक्वल टू एफ ए हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, इवन होगा। लेकिन एक कंडीशन और इसका होता है, माइनस ए टू ए एफ ए डी ए, इसकी वैल्यू आपका 0 होगा। कब होगा, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। ठीक है ना, तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनस ए टू ए एफ ए डी ए इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए एफ ए डी ए। तो हमने लिख दिया 2 इंटू 0 टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस, दिस इम्प्लाई दैट पाई। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 0 टू इनफाइनाइट साइन एस डी एस अपॉन पाई बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन प्रूफ हो गया। और थोड़ा सा हम आपको समझाना चाह रहे थे, वो समझाना ये है कि आप लोगों को थोड़ा हो सकता है डाउट हो रहा हो, कुछ बुकों में हम बता दे रहे हैं कि एफ एस का जो वैल्यू है वो लिखा है ऐसे एफ एक्स, दिस इम्प्लाई दैट 1/2 पाई। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स एंड इनवर्स का यहीं पे लिख लीजिए, इनवर्स का लिखाया गया है इनवर्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल फार्मूला। तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एस, दिस इम्प्लाई दैट 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट
और यहाँ पे हो जाएगा एफ एस ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एस। ठीक है, हो सकता है आपके बुक में भी हो या आप जो पढ़ रहे हो गाइड वाइड लेकर के उसमें भी हो सकता हो, और ऐसे ही साइन में भी लिखा हुआ कॉलम 2 पाई आई। तो ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, ये जो है ना लोकल बुक में है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक आप लेंगे या बी एस अग्रवाल का जो बुक लेंगे उसमें आपको फार्मूला जो मिलेगा कॉम्प्लेक्स का वो ऐसे मिलेगा, एफ एस इक्वल टू वही जो हम लिखवाए हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। और इनवर्स का आप फार्मूला यहाँ से निकाल लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यहाँ 1/2 पाई होगा, एफ एस ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एस। ठीक है, ये जो है ना स्टैंडर्ड बुक का फार्मूला है। प्लस बी एस अग्रवाल में भी आपको मिलेगा, ये बी एस अग्रवाल के बुक में भी मिलेगा। ये जो है ना लोकल बुक में मिलता है। ठीक है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी किसी का प्रयोग करें गलती नहीं होगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बुक का करते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, तो हमने आप लोगों को यही लिखाया है स्टैंडर्ड बुक का। आप लोगों के गाइड में या नोट्स में या हो सकता है कि बुक जो भी लिए हो, अगर ये वाला फार्मूला होगा तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डेफिनेशन आपके पास देखिए आ रहा है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि इफ़ एफ एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, एफ एस जो है एफ एक्स का क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो कह रहा है देन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ एफ एस का होल स्क्वायर डी एस। ये आपका क्या है, दिस इज नोन एज पार्सेवल्स आइडेंटिटीज फॉर फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, ये आपका एक डिफिनीशन है। डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए, इसी पे एक सवाल लगाया जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर, इधर क्या है मॉड ऑफ एफ एस का होल स्क्वायर है, डी एस है 1/2 पाई है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 1 कामा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, और एफ एक्स की वैल्यू 0 कामा मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। ये क्वेश्चन लग रहा है पीछे वाला ही है और इसको आप लोग कर चुके हैं। यहाँ से फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू तो अभी हम लोग निकाले हैं। अच्छा, आगे क्या कर रहा है, हेंस प्रूव दैट 0 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर ए एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई a/2, ये हमें प्रूफ करना है। तो ज़रा देखिए, हम लोग जो एफ एस की वैल्यू निकाले थे वो क्या था, 2 साइन एस ए अपान एस, यही वैल्यू था, इसी को हम लोगों ने निकाला था। अब हमने ये चीज़ें इसलिए लिखा है कि ये वैल्यू हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए, यूजिंग, ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था और 18 में, यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर इंटीग्रल, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एफ एस स्क्वायर डी एस। फार्मूला हमने लिख दिया, फार्मूला में वैल्यू रख दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू जब 1 हम रखते थे, ठीक है, आप पीछे सॉल्व किए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए तक की वैल्यू 0 था, और माइनस ए से ए की वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे, और माइनस प्लस ए से इनफाइनाइट की वैल्यू क्या था, 0 था।
तो हमने देखिए माइनस ए से ए की वैल्यू ले लिया है, 1 होता है, चूँकि यहाँ मॉड का स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया dx, दिस इम्प्लाई दैट 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अच्छा fs की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे, पीछे जो सवाल लगाए थे, 2 दूना 4 साइन स्क्वायर एस ए अपान एस स्क्वायर डी एस। ठीक, अब इसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x होगा, और लिमिट लगा देंगे तो a माइनस ए मतलब माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। 2a इक्वल टू, अच्छा वो यहाँ 1/2 पाई था, तो देखिए प्रॉपर्टी वो पीछे वाला प्रॉपर्टी तो जो हमने इस्तेमाल किया है, तो 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 को हमने ला दिया यहाँ पे, ठीक है ना, 4/पाई साइन स्क्वायर एस अपान एस स्क्वायर डी एस। दिस इम्प्लाई दैट 0 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर एस अपान एस स्क्वायर डी एस, दिस इम्प्लाई दैट, अच्छा यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो πa/2 हो जाएगा, और चूँकि हमारे क्वेश्चन में x दिया हुआ है तो x की जगह हम x को कर लेंगे, तो देयरफॉर 0 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर ax अपान x स्क्वायर dx इक्वल टू πa/2, πa/2, ये हमको प्रूफ करना था, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें। तो हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और जो भी फार्मूले हमने लिखाया है बस उसी पे ध्यान दीजिएगा। कुछ यूपीएच में लोकल बुक का फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, जैसे √2πi का दिया हुआ है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। स्टैंडर्ड बुक का जो फार्मूला है ना, उस पर विशेष आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।